तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, ईरान ने यहाँ पर जो ना 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था और लगभग यहाँ पर 180 के आसपास जो मिसाइल्स थी वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर छोड़ दी। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ईरान का जो अटैक था वो यहाँ पर पहला नहीं था। पहला तो यहाँ पर अप्रैल में हुआ था, जब यहाँ पर ईरान ने 300 से भी ज़्यादा ड्रोन, मिसाइल्स ये सब बरसा दिए थे इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर इन सबको इंटरसेप्ट कर लिया था। हालांकि देखा जाए तो इजराइल की मदद करने के लिए भी 4-5 देश आए थे जिन्होंने यहाँ पर जो ना इंटरसेप्शन में मदद की थी, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है ना सिर्फ 3 ही देश थे, इजराइल, इसके अलावा यहाँ पर यूके था और यूएसए था। फिर भी यहाँ पर जो ना ईरान की बहुत सारी जो मिसाइलें थी वो यहाँ पर इजराइल को हिट कर गई, और ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अटैक था ईरान की तरफ से। जिसके बाद यहाँ पर जो इजराइल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो गया है और बोला है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना ईरान को अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो इजराइल है उसने अभी तक भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इजराइल यहाँ पर जो है ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको उड़ा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑयल की जो फैसिलिटीज़ है जिसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना ईरान को रेवेन्यू जनरेट होता है ऑयल बेचकर, उसको यहाँ पर ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पर इनके पास एक और ऑप्शन है और वो है यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को उड़ाना। तो भाई यहाँ पर इजराइल के पास 3 ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन में यहाँ पर ये चूज़ करा है कि किस तरह का जो अटैक है वो किया जाए। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो है ना अभी तक भी इजराइल ने कोई भी अटैक ईरान के ऊपर नहीं किया है। तो क्या वजह है इसके पीछे, क्या हो सकता है इसके पीछे के कारण, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, इजराइल के पास 3 ऑप्शन है। मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर सकता है, जिससे यहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पर ख़त्म कर सके। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अटैक कर सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर भी यहाँ पर अटैक कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो इजराइल है उसके लिए यहाँ पर जो है ना जो न्यूक्लियर साइट्स है उसके ऊपर अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो चाहे वो नतान्ज हो, फोर्दो हो या फिर दूसरी भी न्यूक्लियर साइट्स हो, वो यहाँ पर ओवरग्राउंड नहीं है बल्कि यहाँ पर अंडरग्राउंड है। और अंडरग्राउंड भी इतना कि भाई यहाँ पर जो भी इनके पास बंकर बस्टर बम है या फिर कोई सी भी एयर स्ट्राइक है वो यहाँ पर वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स है वो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना तगड़ी वाला जो है ना चुनौती है। और अगर यहाँ पर वो स्ट्राइक कर भी देते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पर जो ईरान जो रिस्पांस देगा वो भी यहाँ पर न्यूक्लियर वाला रिस्पांस ही होगा। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल की बहुत ज़्यादा पूरी तरह से फट रही है, और इसी चक्कर में यहाँ पर जो यूएस है उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि यहाँ पर ना बिल्कुल भी मत करना यहाँ पर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर अटैक। तो भाई यहाँ पर जो क्लियर तरीके से अमेरिका ने तो मना कर दिया है कि भाई यहाँ पर इजराइल न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक ना करे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जो है ना ईरान के पास भी जस्टिफिकेशन आ जाएगी न्यूक्लियर अटैक करने की। तो भाई यहाँ पर पूरी तरह से मामला पूरी तरह से बिगड़ सकता है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर चीज़ें जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये आता है कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला करना, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके पास जो सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वो यहाँ पर ऑयल बेचकर आता है, और ऑयल बेचकर, ऑयल तो उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो ऑयल बेचकर यहाँ पर जो है पैसा आता है। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी जो है ना ऑयल की फैसिलिटीज़ ओपन कर रखी है कि भाई ड्रिलिंग करना, उनको रिफाइन करना, उसके बाद यहाँ पर जो है पोर्ट पर पहुँचाना, उसके बाद यहाँ पर दूसरे देशों में भेज देना, बेच देना। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यहाँ पर चोरी छुपे ईरान का जो ऑयल है वो यहाँ पर ख़रीदते हैं, जिसमें यहाँ पर चाइना आता है। चाइना तो पूरा जो तेल है वो यहाँ पर ईरान से ख़रीद लेता है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान का ऑयल। लेकिन यहाँ पर जो है ना अगर इजराइल ईरान की फैसिलिटी पर अटैक करता है, ऑयल फैसिलिटी पर अटैक करता है, तो भाई यहाँ पर जो है ना मार्केट में ईरान का ऑयल पहुँचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है वो यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएगा और महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जगह जगह हमें यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। इंडिया को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑयल के प्राइस अगर $1 भी बढ़ जाते हैं ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है वो चाइना के बाद यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है ऑयल का, और इंडिया जो है ना अपनी ज़रूरतों का 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। तो भाई इंडिया को दिक्कत होगी, पूरी दुनिया को दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी इसकी वजह से। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना अमेरिका शायद अंडरग्राउंड में जो बातचीत होती है
उसमें यहाँ पर जो है ना इजराइल को मना कर रहा है कि भाई यहाँ पर इजराइल जो है ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर अटैक ना करे। लेकिन अगर यहाँ पर फिर भी इजराइल अगर अटैक करता है ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर, तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान ने कह दिया है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना जो दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो गल्फ़ के जो दूसरे देश है जैसे कि कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, इराक है, कुवैत है, इन सब की जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर भी हम अटैक कर देंगे। जिससे क्या होगा, दुनिया भर में जो ऑयल के जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर गिर जाएगा, दुनिया में ऑयल पहुँचेगा ही नहीं और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हाहाकार मच जाएगा। अभी जो यहाँ पर जो है ना 4-5% की जो महंगाई दर चल रही है वो यहाँ पर 10% से भी ऊपर पहुँच सकती है। तो कुछ नहीं कह सकते, तो वही पूरी दुनिया में यहाँ पर इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इजराइल को मना कर रहा है कि भाई ऑयल फैसिलिटी पर भी यहाँ पर जो है ना अटैक मत कर देना। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पर चले गए और तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर ईरान की जो मिलिट्री साइट से उसके ऊपर अटैक करना। तो भाई यहाँ पर जो मिलिट्री साइट है वो यहाँ पर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा जो है ना सुरक्षित है एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में, क्योंकि देखा जाए तो ईरान के पास जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वेरियस टाइप के हथियार है। उसके पास यहाँ पर जो है ना अरमान है, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बवार 373 का जो सिस्टम है वो यहाँ पर उनके पास है, S-300 है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो रशिया है वो भी यहाँ पर जो है ना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है, कर भी दिया है शायद। यहाँ पर कुछ मिलिट्री रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो S-400 है वो यहाँ पर जो है ना रशिया ने यहाँ पर ईरान को सप्लाई कर भी दिए हैं। तो भाई यहाँ पर जो ईरान की जो फोर्टिफिकेशन है मिलिट्री इंस्टॉलेशन की वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब देखिए यहाँ पर अगर एयरफोर्स का देखा जाए तो भाई यहाँ पर जो इजराइल की जो एयरफोर्स है ना वो यहाँ पर मिलिट्री इसमें सबसे बढ़िया मानी जाती है। उसके पास यहाँ पर F-16 है, F-15 है, उसके खुद के बनाए भी कुछ है, शायद वो पुराने हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो खतरनाक है वो यहाँ पर F-35 जो दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक एयरक्राफ्ट माना जाता है, फाइटर जेट माना जाता है। और ये यहाँ पर जो है ना रडार की पकड़ में भी नहीं आता है और इसी वजह से यहाँ पर इसको एक स्टिल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं, स्टिल्थ फाइटर जेट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एनिमी के जो रडार है उसकी पकड़ में आता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो अंदर तक दुश्मन के अंदर तक चले जाकर वहाँ पर स्ट्राइक करके वापस आ सकता है। तो भाई यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल का जो F-35 है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इजराइल ने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर गाज़ा में अटैक करना हो, लेबनान में अटैक करना हो या फिर यमन में अटैक करना हो, सीरिया में अटैक करना हो, उन सब में यहाँ पर जो है ना इजराइल ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक बैकबोन की तरह है इजराइल की एयरफोर्स के लिए F-35। तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। और ये जो प्रोवाइड किया जाता है वो अमेरिका की जो एक डिफेंस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना प्रोवाइड किया जाता है। वही यहाँ पर जो है ना F-35 बनाती है। अमेरिका भी इस्तेमाल करता है, इटली भी, जापान भी, साउथ कोरिया भी और दूसरे जो यूके वगैरह है वो भी यहाँ पर F-35 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इजराइल के पास F-35 है। तो भाई F-35 यहाँ पर जो है ना इजराइल की जान है एयरफोर्स की। अब देखिए यहाँ पर जो F-35 है ना वो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एयरक्राफ्ट है और यहाँ पर वो एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी साथ में रखता है। लेकिन यहाँ पर जो रशिया का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर इसको पकड़ने में आसान है। यानी कि यहाँ पर जो S-400 है ना वो यहाँ पर इसको आसानी से पकड़ सकता है। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो हमारे सामने है कि भाई यहाँ पर जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको यहाँ पर S-400 पकड़ सकता है। और यही जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पर रशिया ने ईरान को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और इनफैक्ट यहाँ पर शायद यहाँ पर जो रशिया है उसने यहाँ पर प्रोवाइड कर भी दिया हो, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पर रशिया ने ईरान को दिए कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना अब ईरान के पास शायद S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उसकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसका काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है ना फोर्टिफिकेशन हो गया। यानी कि अब कोई सा भी एयरक्राफ्ट आ जाए उसको यहाँ पर जो है ना वो शूट डाउन कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना उसके खुद के बनाए हुए दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे कि अरमान है और बवार 737, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि देखा जाए तो S-400 से पहले यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था रशिया के पास वो था S-300 भी यहाँ पर जो ना ईरान के पास है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान ने अपना खुद का भी एयर डिफेंस सिस्टम बनाया और वो बिल्कुल S-300 की तरह काम करता है और उसका नाम है बवार 737। ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल हूबहू कॉपी है, ठीक उसी तरह से ही काम करता है जिस तरह से यहाँ पर रशिया का S-300 काम करता है। और S-300 भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर उसके बाद आता है
यहाँ पर पंतसिर S1, इसको यहाँ पर नेटो की भाषा में SA-22 भी कहा जाता है। इसको बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर ट्रक पर माउंट किया जा सकता है और ये भी यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम का काम करता है और एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर हवा में उड़ा सकता है और ये किसी भी स्थान पर बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रक के ऊपर ही लगाया जाता है और उसके में भी यहाँ पर जो है ना उसके जो गोला बारूद है वो भी यहाँ पर कम इस्तेमाल करना है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना रशिया के ने ईरान को बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम तो दिए है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है ना खुद के एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर भी यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर लगे रहते हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर ईरान को काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक फोर्टिफिकेशन देती है और यहाँ पर जो है ना जो फ्यूचर एयर स्ट्राइक हो सकती है उससे यहाँ पर जो है ना ईरान को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल की इन सब सिस्टम से फट गई कि भाई यहाँ पर जो है ना ये सब भी है वो सब भी है। अगर हम यहाँ पर F-35 भी लेके जाएंगे ना तो तब भी यहाँ पर जो है ना इसको रडार पकड़ लेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना F-35 की एक और बात बताता हूँ। F-35 जो है ना यहाँ पर स्टाइल तभी रहता है जब यहाँ पर उसके ऊपर मिसाइल ना लगे हो। हालांकि देखा जाए तो इंटरनल बे में मिसाइल लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर उसको हैवी बॉम्बिंग करनी है तो उसको यहाँ पर भारी मिसाइल लेकर जाना पड़ेगा और उसको यहाँ पर जो है ना अपने जो डैने होते हैं उसमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर F-35 का जो स्टेल्थ फीचर है वो तभी काम करता है जब यहाँ पर उसके डैने पर मिसाइल ना लगी रहे, लेकिन यहाँ पर इजराइल को तो एयर स्ट्राइक करनी है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना मिसाइलें छोड़नी होगी, तो उसको लिए यहाँ पर जो है ना उसको और ज़्यादा मिसाइलें लगानी होगी F-35 में। तो ऐसे में यहाँ पर जो उसका जो स्टेल्थ फीचर है वो यहाँ पर जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और उसको यहाँ पर आसानी से ईरान डिटेक्ट भी कर पाएगा। तो भाई इस सब चीज़ों से यहाँ पर जो है ना इजराइल की काफ़ी ज़्यादा फट गई है और वही चीज़ें यहाँ पर जो है ना दिखाई भी देती है कि भाई अभी तक भी यहाँ पर इजराइल ने ईरान के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर मामला चल रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।